नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। और बड़ी खबर दिल्ली से लेते हैं। बता दें कि दिल्ली में लाल किला के पास जोरदार धमाका हुआ है और शाम 6 बजे के आसपास का ये धमाका बताया जा रहा है। कल कार ब्लास्ट में 13 लोगों की जान गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली से कश्मीर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और इसके खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। शक के आधार पर 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। काला मास्क पहने आतंकी डॉक्टर उमर की फोटो सामने आ गई है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं हमले के तार। बड़ी खबर आपको बता दें कि शाम के समय ये लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ था और उस दौरान कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई थी। और इस दौरान दिल्ली से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। बता दें कि हमले के ठीक पहले की ये तस्वीरें सामने आई है और इस कार में धमाका हुआ था। दिल्ली में लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ और ये कार मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी। धमाके में 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि ये तस्वीरें हैं ब्लास्ट से ठीक पहले की, जहां पर व्हाइट कलर की कार है, i20 कार है ये। और इसी दौरान यहां पर बड़ा धमाका हुआ था और कार में मास्क लगाए हुए इंसान दिखाई दे रहा है। और इस दौरान ये कार ब्लास्ट हुई थी। कार ब्लास्ट से ठीक पहले का ये तस्वीर है आपके। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार रात को कार में धमाका हुआ था और धमाके में कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और इस फोटो में सोमवार शाम का लाल किले के पास विस्फोट में इस्तेमाल की गई ये गाड़ी है, जो कि i20 कार दिखाई दे रही है और ये कार भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। कार में काला मास्क पहने ड्राइविंग सीट पर एक शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है कि कार सवार आतंकी मोहम्मद उमर है। हालांकि इसके सभी आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है और इसके साथ ही संवेदनाएं व्यक्त की है, क्योंकि बड़ी खबर है लाल किले पर ब्लास्ट के बाद से। और ये दो तस्वीरें हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह घायलों से मिलने पहुंचे थे और दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची थी, उन्होंने भी घायलों से मुलाकात की। रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर बता दें कि चौकसी हालांकि बढ़ा दी गई है। और दो तस्वीरें आपको जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री अमित शाह ने घायलों से मुलाकात की। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रात को ही मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की। दिल्ली में लाल किले के पास कार में ये धमाका हुआ था और यहाँ पर कार मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी और इस दौरान ये तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर धमाके में 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। बता दें कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर फिलहाल चौकसी बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली धमाके के बाद से रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा के तहत चौकसी बढ़ा दी गई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास ये धमाका हुआ था और धमाके की वजह से 2-3 गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई थी। और इस दौरान खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर है। सुरक्षा को लिहाज से देखते हुए चौकसी बढ़ा दी गई है और इस दौरान खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बता दें मामले की जाँच को देखते हुए पुलिस अधिकारी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हो गया है और इस दौरान दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किले के पास पूरा एरिया फिलहाल सील कर दिया गया है। ब्लास्ट के बाद से पूरा एरिया सील कर दिया गया है और एक एक सुराग पुलिस जुटा रही है। बता दें बड़ी खबर है आपके लिए, हम बता दें
और दिल्ली ब्लास्ट में दिल्ली पुलिस ने दर्जनों पर एफआईआर दर्ज किया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बड़ी खुलासा हुआ है और यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया है। दिल्ली ब्लास्ट में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूएपीए की तहत धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है और इस दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से कई लोगों की जान गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत केस दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में बीते शाम को कार धमाका हुआ और चलिए आपको सुनाते हैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है। आज बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले पर हुए धमाके में कई लोगों की जान गई है, तो वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली से कश्मीर तक पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसी और रेलवे और बस अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। हम यहाँ से एग्जामिनेशन कर रहे हैं, एग्जिबिट लिफ्ट कर रहे हैं, सैंपल लेबोरेटरी में जाएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा। आपने तमाम सैंपलों को देखा, तमाम ब्लास्टों को देखा है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्या लग रहा है आपको? बड़ी आतंकी साजिश? एग्जामिनेशन के बाद पता चलेगा। कब तक इंतजार करना होगा? देखते सर, एज सून एज पॉसिबल। 24 घंटे, 12 घंटे, 48 घंटे? सर एज सून एज पॉसिबल। सर ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है वैसे अगर आमतौर पे देखा जाए तो? जितनी जल्दी पॉसिबल है करेंगे इसका। बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हो गई है और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरी तरह से एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर हैं। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर चौकसी बढ़ा दी गई है और इस दौरान खुफिया एजेंसी भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। तो वहीं शक के आधार पर 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है और ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और इसके साथ ही लगातार सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। फरीदाबाद आतंकियों मिडुल से जुड़ा हुआ ये तार बताया जा रहा है और ऐसे में दिल्ली, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर का तार जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वसीम फिरोज जुड़ चुके हैं दिल्ली से और उनसे जानते हैं कि इस समय दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है एजेंसियां। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे? बिल्कुल, जिस तरीके का जो हादसा वहां पर हुआ है, धमाका हुआ है, उसने पूरे देश में ही हाई अलर्ट कर दिया है और दिल्ली पुलिस की तरफ से अब लगातार सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है और तमाम जगहों पर जो पब्लिक प्लेस है वहां पर लोगों से अपील भी की जा रही है और वहां पर सुरक्षा नियोजित भी की जा रही है कि अगर किसी भी तरीके की अप्रत्याशित घटना ना हो और जिन लोगों ने ये घटना घटी है, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उसके लिए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार सावधानियां भी बरती जा रही हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि भीड़ भाड़ इलाकों से बचें और वहां पर
तमाम तरीके की जो जी। एजेंसियां हैं वो सब अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। तो क्या किसी आतंकी संगठन का नाम भी निकलकर सामने आया है वसीम जी? जी, अभी फिलहाल कोई ऐसा आतंकी संगठन या किसी ने ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इनकी जो तफ्तीश है वो की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से देखा गया है पिछले महीने कई लोग पकड़े गए हैं, कई संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं वो तार इस धमाके से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, तो पूरी नहीं आया, ऐसे में पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है, तमाम एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि धमाके की जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो लाल किले परिसर में जिस तरीके का धमाका हुआ है, भीड़ भाड़ जी। इलाका है, तो ऐसे ही जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, कहीं इस तरीके की चीजें और जगह ना घटे, उसके लिए दिल्ली पुलिस भी अलर्ट मोड पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये प्री प्लान जो कहें कि ये धमाका किया गया है, तो उसकी भी जांच की जा रही है। ये अभी फिलहाल जो ये सारी चीजें हैं, फॉरेंसिक टीम लगी हुई है, तो अभी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। तो क्या अभी इस दिल्ली मामले पुलिस में की आज तरफ से दिल्ली भी- पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और गृह मंत्रालय की तरफ से भी काफी चीजें सामने लाई जा सकती है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। तो बिल्कुल। इसको लेकर अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी आधिकारिक बयान की इंतजार रहेगा। घायलों की अगर मैं बात करूं तो घायलों के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल, जो घायल हैं उनको नजदीकी अस्पताल LNJT मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। और वहां पर अभी उनका कहना है कि उनको इस बात का अंदेशा ही नहीं था, क्योंकि कई परिजनों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उनके जो परिजन है उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो उन्हें लगा कि कुछ ऐसी अप्रत्याशित घटना ना हो। जब उन्होंने न्यूज में देखा तो वो खुद इस चीज से डरे हुए और सहमे हुए हैं कि ऐसी घटना घटी कैसे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है ब्लास्ट से पहले को लेकर। अगर मैं उस शख्स की बात करूं तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? जी बिल्कुल, जो शख्स है उस शख्स की अभी जांच की जा रही है। जो फरीदाबाद से जो गुड़गांव अथॉरिटी में इसका नंबर रजिस्टर्ड है। और जी। इस तरीके से 3 बजे करीब, कल के 3 बजे जब वो शख्स दोबारा उस पार्किंग में आता है और रेकी करता है, तो ये भी जांच का विषय है कि किस तरीके से वो करा, उसके तार कहां तक जुड़े हैं। तमाम तरीके से अभी दिल्ली पुलिस इस पर वर्क कर रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। खबर आपको बता दें कि दिल्ली में शाम को लाल किले के पास कार में जोरदार धमाका हुआ और इस दौरान कई लोगों के जान जाने की खबर भी सामने आई और मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, तो वहीं जांच के लिए टीमें जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें कि धमाके की वजह से 2 से 3 गाड़ियों भी आग की चपेट में आ गई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बता दें आपको कि लाल किले के सुनहरी मस्जिद की पार्किंग और आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट से लाल किले रूट गए कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से देखा गया है और तकरीबन 200 पुलिसकर्मियों ने सीसीटीवी फुटेज कई रूटों पर चेक लगातार कर रही है। और लाल किले पर हुए धमाके के बाद से खुफिया एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, दिल्ली से लेकर और इस दौरान कश्मीर तक सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और शक के आधार पर पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है और कई लोगों पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी कि लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लाल किले को 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। बड़ा फैसला लिया गया है और लाल किले को 13 नवंबर तक के लिए बंद किया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर अब रोक रहेगी और ये 13 नवंबर तक के लिए लाल किला बंद कर दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है और लाल किले को 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है।
बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर रोक है और 13 नवंबर तक के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लाल किले में अब पर्यटकों की एंट्री पर 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस दौरान लाल किले में पर्यटकों की एंट्री पर रोक रहेगी। 13 नवंबर तक के लिए ये रोक लगा दी गई है और 13 नवंबर तक लाल किले को बंद कर दिया गया है। बता दें कि बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि 13 नवंबर तक के लिए लाल किले में अब एंट्री बंद थी और इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए चाक चौकसी बढ़ा दी गई है और शक के आधार पर पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। और हमारे साथ वेद भूषण जी जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार मैडम। इतने बड़ा ये धमाका हुआ है, कहीं ना कहीं फेलियर नजर आ रही है। अगर मैं पुलिस पर बात करूं या फिर इंटेलिजेंस जो कार्रवाई करते हैं उस पर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। देखिए 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है, इसको आप चूक मान के चले तो ये पूरे वर्ल्ड में होती है। ऐसा नहीं पहला और ये आखिरी भी नहीं है। यदि आपको भी हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर लगा दिया या प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, आप भी इसको नहीं रोक पाएंगे। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक हो जाता है, इजराइल के अंदर इतना बड़ा अटैक हो जाता है कि वहां के लोगों को किडनैप हमास जैसी संस्था कर लेती है, तो हिंदुस्तान के जो नजदीक में पाकिस्तान बैठा हुआ वो तो कुछ भी आके कर सकता है। ये तो आपको धन्यवाद करना चाहिए बल्कि जो ATS JNK का, जिन्होंने वक्त रहते एक बहुत बड़े गैंग का या कहें टेररिस्ट आउटफिट का एक वर्कआउट कर दिया। उसमें 2 AK-47 और एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर एक RDX बरामद हुआ। आपको उल्टा धन्यवाद करना चाहिए कि वक्त रहते उन्होंने बहुत बड़ी जो दुर्घटना थी उससे बचाया जा चुका। हालांकि शाम होते होते तमाम चीजें हुई और उसके बाद में लाल किले तो सर कल हरियाणा में भी बहुत सारी चीजें RDX पकड़ा गया और उसके बाद से हरियाणा में दोपहर में हुआ। और ये कह देना कि भूल चूक थी, पुलिस से गलती हो गई, इंटेलिजेंस फेल हो गई, भारत हिंदुस्तान ही फेल हो गया। आप तो इस तरह शुरुआत इस तरह कर नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था सर, आप चीजों को गलत ले गए। पर हाँ, चूक अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है कि चूक आप मान ही रहे, क्योंकि देश की राजधानी में देश की आन बान शान जिसको कहते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राचीर से संबोधन करते हैं लोगों को, और उस दौरान पे ये चीजें हुई हैं, ठीक उसके सामने तो कहीं ना कहीं तो पुलिस को भी ये चुनौती माननी पड़ेगी और गलती माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। सर सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अगर 300 RDX हरियाणा में मिले हैं 300 किलो और उसके बाद से शाम को होते होते यहाँ पर ब्लास्ट हो गया है और कितने लोग मारे गए हैं। इससे ज्यादा भी बड़े ब्लास्ट हो सकते हैं। आप दोबारा सर हो सकते हैं, पर हो सकते हैं। आपको मैं कह रहा हूँ आपको होम मिनिस्टर लगा दिया जाए, आप भी नहीं रोक पाएंगी और दुनिया में भी नहीं रोक सर जो होना इसको ऐसा ना दिखाया कि पुलिस बहुत कमी है, घटिया है, इंटेलिजेंस से आप तो ऐसा दिखा रहे हिंदुस्तान फेल हो गया है। ऐसा नहीं है सर, फेलियर की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। सर फेलियर की बात ही नहीं है। अगर सारी चीजें इतनी है तो दिल्ली के अंदर मतलब लाल किले के पास जाकर वो गाड़ी ब्लास्ट होती है, कहीं ना कहीं तो चूक। आप मुझे बता सकती है दिल्ली के अंदर कितनी गाड़ियां चलती हैं? आप चलिए बताइए, आपकी नॉलेज काम करती है। पूरे हिंदुस्तान की आर्मी और नेवी लगा दी है। सर आप मेरा नॉलेज चेक करने यहाँ नहीं बैठे हैं सर। आप बताइए कितनी गाड़ियां चलती हैं दिल्ली के अंदर? क्या हर गाड़ी को चेक किया जा सकता है? आप बताइए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप तो ऐसे दिखा रही हैं अपने चैनल पर जैसे बिल्कुल खत्म हो गया सारा सिस्टम और केवल आपका चैनल रह गया जो कमी बता सकता है। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बताइए कितनी गाड़ियां दिल्ली के अंदर? क्या हर गाड़ी को चेक किया जा सकता है? आप मेरे सवाल का हाँ ना जवाब दीजिए। सर इस बात को मैं मानती हूँ, देखिए सर मैं इस बात को मानती हूँ, पर ये चीजें अभी दोपहर में भी हुई और उसके बाद से फिर शाम होते होते ये चीजें हो गई।
मेरा जो ये बात करने का तरीका है, और जैसे आप बोल रहे हैं मेरी नॉलेज चेक करें, मैं अपनी नॉलेज नहीं बता रही हूँ। सीधा सा सवाल है कि दोपहर में फरीदाबाद, सुन लीजिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, चेन्नई, उनसे 40 लाख गाड़ियां ज्यादा हैं। हर गाड़ी को दोबारा बता रहा हूँ चेक नहीं किया जा सकता, और ना ही कोई फेलियर है। ये इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, और ये लास्ट में ही है, इसके बाद भी होंगे। इससे पहले भी बहुत सारे ब्लास्ट होते रहे जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, और ये कई चीजों के रूल्ड आउट नहीं किया सकता है। कैसे दोबारा ब्लास्ट नहीं हो सकता है अभी सीरियल ब्लास्ट और दूसरे एरियाज के अंदर हिंदुस्तान। बिल्कुल, अगर ये आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं सर, अगर ये आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं तो इनका ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान बहुत होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्योंकि इनका तो पुलवामा तक का जो तार जुड़ रहे हैं, ये पुलवामा तक जुड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान फेल हो गया, सारी एजेंसीज फेल हो गई हैं। ऐसा नहीं है, इस तरह की पिक्चर नहीं है जैसा आप अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी हालत नहीं है। चलिए सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की हापुड़ में दिल्ली ब्लास्ट के बाद हापुड़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर पुलिस अब पैनी नजर रख रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि पुलिस वाहन चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। बड़ी खबर है आपको बता दें कि बॉर्डर पर आवागमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। हापुड़ से यूपी के हापुड़ की खबर है, जहां पर अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हापुड़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस अब पूरी तरह से पैनी नजर रखे हुए है। पुलिस वाहन चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। बॉर्डर पर आवागमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हापुड़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नजर रखे हुए है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस वाहन चेकिंग अभियान लगातार चला रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अहम जानकारी निकलकर सामने आई है और बॉर्डर पर आवागमन को लेकर पुलिस पूरी तरह से सख्त हो गई है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से हापुड़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस पैनी नजर रखे हुए है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद से पुलिस पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में लाल किले के पास कार में धमाका होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और यहां पर कार मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी थी और धमाके में अब तक 13 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है और लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास गाड़ी में ये धमाका हुआ और धमाके की वजह से 2-3 गाड़ियां भी आग के चपेट में आ गई हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बदरपुर बॉर्डर पर लाल किले के पास ये बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस दौरान सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। यूपी में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही 13 नवंबर तक के लिए लाल किले को भी बंद कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए लाल किला 13 नवंबर तक बंद रहेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद से पूरी तरह से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। निकलकर सामने आ रही है कि पुलवामा में हिरासत में ली गई है उमर की मां। बड़ी जानकारी है कि पुलवामा में हिरासत में उमर की मां को लिया गया है। ऐसे में पुलवामा में हिरासत में उमर की मां को लिया गया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और पुलवामा में हिरासत में ली गई है उमर की मां। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। पुलवामा में हिरासत में ली गई है उमर की मां, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार छापेमारी की जा रही है और पुलिस ने यहां पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलवामा में हिरासत में उमर की मां को हिरासत में लिया गया है और अब पूछताछ पुलिस कर सकती है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली में हुआ हमला और इसके साथ ही अब जांच एजेंसियां पुलवामा में यानी कि जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। उमर की 2 भाइयों से भी लगातार पूछताछ जारी है। पुलवामा में हिरासत में उमर की मां ली गई है और इस दौरान उमर के 2 भाइयों से भी पूछताछ जारी है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लाल किले के पास हुए हमले के बाद से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और उमर की मां को हिरासत में लिया गया और साथ ही उमर के 2 भाइयों से भी पुलिस लगातार
पूछताछ कर रही है। पुलवामा में हिरासत में ली गई है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में, जहां पर उमर की मां को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो वहीं पुलिस ने उमर के 2 भाइयों से लगातार पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। उमर के 2 भाइयों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। उमर की मां को भी हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से अब जम्मू कश्मीर तक कार्रवाई देखने को मिल रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उमर की मां को हिरासत में लिया गया है और उसके 2 भाइयों से लगातार पूछताछ की जा रही है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर से खबर है सामने, जहां पर दिल्ली ब्लास्ट के बाद हुए धमाके के बाद से लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें कि लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद कर दिया गया है। धमाके के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी जानकारी, लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल बंद है। लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से मेट्रो स्टेशन को फिलहाल बंद कर दिया गया है और इस दौरान लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लाल किले के पास हुए धमाके के बाद से कई सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आए हैं और ऐसे में देश की राजधानी में हुए धमाके के बाद से आम जनता में भय और आतंक फैल गया है, तो वहीं तमाम एजेंसियां जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद से और भी अपडेट आपको देते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पे। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।